किसी को 4.2 में कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो वह भैया बहन व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज हम 4.3 जो विगत वर्ष भी रिमूव नहीं हुई थी उसका अध्ययन करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा प्रश्नावली 7.3 थी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, देखो किसी त्रिभुज एबीसी में जिसमें शीर्ष आपको दे रखे हैं, ये शीर्ष है इसके, इन शीर्षों को आप इस तरह लिखेंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। हम उन्हें इस तरह सारणिक के रूप में लिख देंगे। अब सारणिक का यदि मैं स्तंभ नंबर 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 अर्थात स्तंभ 1 C1 के सापेक्ष विस्तार करूं, x1 ये कैंसिल विस्तार देखो, फिर x2 2 माइनस का क्यों आएगा, a21 2 और 1 की देखो a21 2 और 1 3 क्या होता है विषम, तो विषम में माइनस आता है, बता रखा कई बार ये फिर क्या y1 माइनस y3 ऐसे ही। फिर x3 आप किसी के भी सापेक्ष विस्तार करें, मैंने इसको C1 के सापेक्ष विस्तार इसलिए किया कि आपका जो क्लास 10th में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ तो माइनस था, यहाँ प्लस कैसे हुआ, देखो यहाँ y3 किसकी थी, किसका था, माइनस का था, और यहाँ y1 किसका था, प्लस का। तो ये देखो इनके हमने इससे -1 कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हैं सीधे और इसका भी उपयोग कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटने हैं और कोई गलती नहीं होनी क्योंकि दोनों एक ही। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली की ओर चलते हैं। आपको ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, इनको हमने लिख दिया ऐसे x1 दूसरा y1 होता है, इस तरह हमने इनको लिख दिया, सभी को बताया। सूत्र फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है, अभी बताया था मैंने बगल में ही। फिर इसमें हमने क्या किया, मैंने किसी के सापेक्ष करें, आप R1 के सापेक्ष करें, C1 के सापेक्ष करें, पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्रता है और आंसर एक ही आएगा। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 में के सापेक्ष इसलिए चयन किया यहाँ पर मैंने क्योंकि 1 0 है तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। R1 के सापेक्ष विस्तार कर दिया, सभी को आता है, जो जिसके सापेक्ष करते हैं उसको काटते हैं, बाकी अवयव को ऐसे उतार देते हैं। तो R1 के सापेक्ष जब हम इसका विस्तार करेंगे तो देखो 0 -3 -0 6 1 6 -4 6 3 18 -0 ये हमने कर दिया। अब जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के पश्चात हमारा क्या आ गया 15/2 अर्थात 7/वर्ग इकाई। तो इनकी क्षेत्रफल किसमें लिखते हैं, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो इसलिए वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रश्न में मैंने सारणिक के रूप में उपयोग कर रखा है। अगले प्रश्न में मैं सीधे इसका भी उपयोग कर आपको दिखाऊंगा। जो क्लास 10th में 7.3 थी उसमें था कि त्रिभुज संरेखी है तो के का मान ज्ञात कीजिए, इस तरह के प्रश्न थे वहां पर क्लास 10th में 7.3 एक्सरसाइज में। तो यहाँ भी ऐसा ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, शीर्ष दे रखे हैं। अब देखो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये यदि ऋणात्मक भी आए तो हम इसको धनात्मक लिख देंगे, हमको पता है कि लंबाई और क्षेत्रफल सब क्या होता है, धनात्मक होते हैं, परंतु यहाँ पर हम इसको प्लस माइनस में लिखेंगे, ये 4 को +-4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि के का मान निकाल ले, हम क्षेत्रफल नहीं निकालने, क्या निकाल रहे हैं, के का मान। के का मान तो ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक से हमारा क्योंकि उसके शीर्ष ऋणात्मक और धनात्मक हो सकते हैं, क्योंकि जो त्रिभुज बनाए हैं वो उसके शीर्ष किस चतुर्थांश पर बने हैं उस पर निर्भर करता है। इसलिए ये जो आपको जो भी क्षेत्रफल दिया होगा उस क्षेत्रफल को आप प्लस माइनस में लेंगे। आपने देखो ये दे रखे हैं, इनको लिख दिया, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल या इसका उपयोग। अब आपने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 4 दिया था तो +-4 मैंने कहा नहीं, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल +-4 क्यों लिया, क्योंकि हम के का मान निकाल रहे हैं ना कि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, शीर्ष से नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज जो हमारा जिस चतुर्थांश से बना है उस चतुर्थांश के अनुसार उसके शीर्ष निर्धारित किए जाएंगे। ये +-4 आ गया, 1/2 वह सबकी वैल्यू पुट कर दी, x1 जो वैल्यू सारी वैल्यू लगा दी, सॉल्व किया इसको हमने। एक बार फिर ये बना, एक बार प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन
8 से 8 क्या 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। एक बार माइनस चिन्ह लिया हमने, -8 माइनस ये -2 के -16 इजिकल टू -2 के, तो के इजिकल टू 8। तो इस तरह सभी भैया बहन, एवरी स्टूडेंट कंप्लीट द वर्क एक्सरसाइज 4.3। और हमारे लिए काफ़ी कितनी महत्वपूर्ण है, इस वर्ष के 12th वाले समझ चुके, जो जो इस बार की परीक्षा देने वाले थे 12th की, उनको पता चला है कि कितनी महत्वपूर्ण है हमारा कार्य, कभी भी बोर्ड इसको मांग सकता है। तो वंदे मातरम, जय माँ भारती, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।